हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेस क्लासेस। होप आप सबकी जो स्टडी है, जो आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीटेट का बैच स्टार्ट करा है ना, अब तो डेट भी जैसे आ चुकी है। और हमने क्या है 20 अगस्त से पहले सिलेबस ख़त्म कर लेना है, ठीक है। और इसी के साथ हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी। ठीक है, सीडीपी का जो टॉपिक आज हमने करना है वो करना है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि हम सभी को बेसिक सी चीज़ें पता है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट के बारे में, है ना, लास्ट वीडियोस में हम सब ने देखा है डेवलपमेंट में क्या होता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे डोमेन्स है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इन सभी का जो लगातार डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें बाकी लोगों ने भी कही इसके बारे में। डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के चेंजेस क्या होते हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होते हैं। और हमारे पास जो डेवलपमेंट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है अपने पास, ये इसकी स्टेजेस हमने पढ़ी थी। बाकी जो भी सारा डेवलपमेंट का प्रोसीजर है हम सारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने सारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं, और जो भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस बनाई है, कोई फालतू की बात बीच में नहीं करी गई, जो टू द पॉइंट बात है वो करी गई है। ठीक है, आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले नाम आता है हमारे पास जीन पियाजे का। ठीक है, जीन पियाजे का नाम आता है। ये 1896 से 1980 तक, ठीक है, ये इनका बर्थ और डेट है। और ये क्या है, स्वीडन के साइकोलॉजिस्ट थे, इसलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता था। ठीक है, और इन्होंने किसकी बात करी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करी, जो इन्होंने 1936 में दी थी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम कोहलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग। ये वन बाय वन करके हम सभी की थ्योरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर जो थ्योरी दी थी 1958 में। ठीक है, जो जीन पियाजे थे उन्होंने 1936 में दी थी। ठीक है, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1958 में दी थी। और तीसरे नंबर पे जो मेन इसकी थ्योरी आती है वो आती है लेव वाइगोस्की की। लेव वाइगोस्की, इन्होंने सभी को पता है, जैसे इन्होंने सोशल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी है ना, लैंग्वेज को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी। और ये क्या थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये मेन जो 3 थ्योरीज है ये डेवलपमेंट की थ्योरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जो पियाजे की थ्योरी है। ठीक है, पियाजे की थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब हमें सभी पता है, जो हमारे दिमाग के साथ रिलेटेड होती है, हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड होती है। इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी, जैसे स्कीमास। ठीक है, स्कीमास कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जब हम पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं और ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। और सिंगल इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही जीन पियाजे ने बोला था। ठीक है, और ये क्या एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जिसके द्वारा हम सीखते हैं, है ना, कैसे कैसे हम किसी चीज़ के बारे में फर्दर एडवांस्ड लेवल पे सीखते हैं। उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम स्कीमा बोलेंगे। और इन्होंने एक और बात करी है, अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन मतलब हमारे जो बिहेवियर है उसमें ना हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। मतलब जो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जब नई इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। मतलब हमारी नॉलेज को जब हम मॉडिफाई करते हैं टाइम टू टाइम, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन की हम 3 प्रोसेसेस मान के चलते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को अर्जित करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास असिमिलेशन। असिमिलेशन जब क्या होता है, पुरानी नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को
ठीक है, न्यू नॉलेज को हम साथ में जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एकोमेंडेशन, एकोमोडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज को जोड़ते हैं और क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब बच्चा एक छोटा होता है तो उसको अगर डॉग या कैट के बारे में सिखा दिया जाता है तो वो हर तरह के एनिमल जिसकी 4 लेग्स होती हैं, जो कैट या डॉग की तरह चलता है, वो उसी के नाम से ही सभी को बुलाएगा। ठीक है, जैसे वुल्फ है उसको भी क्या बोलेगा, डॉग बोलेगा। ठीक है, ऐसे। और जब वो बड़ा होगा, है ना, कुछ उसके पास नई इन्फॉर्मेशन आएगी, वो पढ़ेगा उन चीज़ों के बारे में, तब वो क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा अपने नॉलेज को। नहीं, ये वुल्फ है, ये कैट है, ये डॉग है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सभी चीज़ों को। ठीक है, जब वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, अपनी नॉलेज में परिवर्तन लाएगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलते हैं एकोमेंडेशन। असिमिलेशन की अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है, बच्चे प्रीवियस नॉलेज के साथ नई नॉलेज को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो अब कौन सी हमारे पास जो स्टेज होती है वो होती है स्टेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, या स्टेज ऑफ असिमिलेशन के बाद क्या होती है, डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, सेटल डाउन कर देते हैं नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज के साथ और हम कुछ नया सीखते हैं, तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये 4 टर्म्स थी मेन जो प्याजे ने दी थी। इसके बाद जो बेसिक सी बात है वो उन्होंने बात करी स्टेजेस के बारे में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर बार सी टेट पी टेट हर तरह के पेपर में जो भी टीचिंग जिसमें साइकोलॉजी आती है वो क्या करता है, स्टेजेस में से एक क्वेश्चन डालता ही डालता है। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो जीन पियाजे की जो थ्योरीज है, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, जो मेनली 4 तरह की अपनी जो इन्होंने स्टेजेस दी थी। फर्स्ट थी सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज से बच्चा क्या करेगा, अभी सेंसेस से सीखना स्टार्ट करेगा। मतलब वो हाथ लगा के चीज़ों को देखेगा, है ना, सुन के देखेगा उसको अच्छे से एनालाइज करेगा, है ना। जैसे एक छोटे बच्चे को हम कोई चीज़ पकड़ा देते हैं, वो हाथ से पूरा वो चेक करते हैं ना, वो ये क्या होती है, सेंसेस से वो समझता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी उसको नाम तो पता नहीं। और ये स्टेज होती है बर्थ से पहले 2 साल। ठीक है, जिसमें बच्चे को किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, बट उसके अंदर क्यूरियोसिटी है हर चीज़ की, वो हाथ लगा के देखता है, वो चीज़ को फील करता है। ठीक है, जैसे उसके आगे कोई जोकर रख देंगे तो वो हंसने लग जाएगा, और कुछ उसको ज़ोर से बोलेंगे तो वो डर जाएगा, रोना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये सेंसेस है सारी उसकी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 साल से लेके 7 साल तक। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या आता है, एक बच्चा क्या अभी बड़ा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और वो क्या करता है, जैसे हम मान के चलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स को सीख जाता है। ठीक है, जैसे पहले उसको एप्पल से सिखाया जाता है ना, अब वो बिना एप्पल के भी बता सकता है कि वो हाँ ए है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, जो तर्क रीजनिंग होती है वो दिमाग की स्टार्ट कर देता है, चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, सोशल इंटरेक्शन बनानी स्टार्ट कर देता है लोगों के साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो दिमाग के साथ रिलेटेड होती हैं, और इस टाइम पे उसकी बॉडी का भी विकास होता है, फिजिकल, है ना, और जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप करती है 2 से 7 साल में। तीसरे नंबर पे आ गया हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, हाँ, प्री ऑपरेशनल में एक और चीज़ होती है, जैसे बच्चा अभी रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, वो सीरिएशन नहीं करेगा, वो रिवर्सिबल नहीं करेगा, बस वो उसको जो सिखा दिया वो सीख लेगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या करेगा, बच्चा चीज़ों को रिवर्स करना सीख जाएगा। ठीक है, और सीरिएशन मतलब सीरीज़ में अपना काम करेगा, मल्टीपल चीज़ों को साथ में करना स्टार्ट कर देगा, और जो भी उसकी कन्वर्जेशंस हैं वो मैच्योरली कन्वर्जेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये 7 से 11 साल की एज होती है बच्चे की। देन आ गया हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन, मतलब अब वो ये फाइनल स्टेज है डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज।
ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये होती है 11 से 15 साल तक, ठीक है, या इससे ज़्यादा भी। इसके अंदर क्या होता है, अब बच्चा पूरा फैक्ट्स को ध्यान में रखेगा, है ना, सीरिएशन करनी स्टार्ट कर देगा, रिवर्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, और जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है उसमें क्रिएटिविटी लाना स्टार्ट कर देगा, जो थिंकिंग है ना, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी उसके अंदर, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस स्टेज में ज़्यादा होगी फॉर्मल ऑपरेशन में, ठीक है। ये इसकी 4 स्टेजेस थी, और यही जीन पियाजे की थ्योरी थी छोटी सी, जिसमें हमने देखा तो स्कीमा के बारे में देखा, ठीक है। स्कीम, सिंगल इन्फॉर्मेशन को हम स्कीम बोलते हैं। देन अडेप्टेशन, हम किसी नई इन्फॉर्मेशन को कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे अर्जित करते हैं, तो इसके लिए उसने 3 टर्म्स दी थी। असिमिलेशन, पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज को जोड़ना। एकोमोडेशन, अपनी जो पुरानी नॉलेज है उसको नई नॉलेज के साथ करके मॉडिफाई कर देना, ठीक है। इक्विलिब्रेशन, जब हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ जो इन्फॉर्मेशन है अपने पास ठीक है, अब अपने को ऐसे ही चलना है, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। और डिसइक्विलिब्रेशन क्या होता है, जब अपने को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती चीज़ों की, हम कंफ्यूज हो जाते हैं पुरानी और नई नॉलेज को लेके, देन हम क्या करते हैं, फिर से सीखते हैं, और फिर एकोमोडेशन की स्टेज आती है, और एकोमोडेशन की स्टेज के बाद इक्विलिब्रेशन की स्टेज आती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता होता है। सेंसरी मोटर स्टेज होती है बर्थ से 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15, ठीक है। ये 2 साल का पीरियड है, ठीक है, ये 5 साल का पीरियड है, और यहाँ अपने पास 4 साल का पीरियड है, ये भी अपने पास 4, 2, 5, 4, 4 से भी इसको याद रख सकते हैं। बर्थ से 2 साल तक सेंसरी मोटर, बच्चा सेंसेस से सीखेगा, और प्री ऑपरेशन बच्चे उसमें तर्क की शुरुआत नहीं हुई, जैसे उसको सिखा देंगे वैसा सीख लेगा। सिंबल्स, जो सिंबल्स और ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो ये स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में अब वो लॉजिक लगाने लग जाएगा, ठीक है, और थोड़े थोड़े चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देगा। और फॉर्मल ऑपरेशन में वो प्रॉपर फैक्ट्स पे वो ध्यान देगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की थ्योरी थी जीन पियाजे की। होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।